एफएससी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और एमडी कैट में सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं एंड यू ऑल आर वर्ल्ड कि कैसे होगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने 2 मंथ्स में एमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। इस टाइम को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे स्टडी करें कि एमडी कैट में अच्छा स्कोर होगा। डोंट वरी, यू कैन डू इट। आई एश्योर यू कैन डू इट। आप कर लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रिपरेशन के साथ साथ प्रे टू अल्लाह, बहुत सारी आपने दुआएं करनी हैं बिकॉज अगर वो चाहेंगे तो आपको मिलकर ही रहेगा। सेकेंडली, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने पर बिलीव करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे एंड सेइंग आई विल डू दिस बाय एनीवेज, तो होकर ही रहेगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट इन द राइट वे, सेट योर गोल्स एंड टारगेट्स और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नो डाउट यू हैव 2 मंथ्स, ये क्रूशियल टाइम है आपके लिए अगर तो आपने इसे सही तरह यूज़ कर लिया। अब मैं आपको वेज एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपने इन 2 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपने टाइम टेबल बनाना है। मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रख। गेट योर सिलेबस इन हार्ड फॉर्म। आपका सिलेबस आपके पास हार्ड फॉर्म में होना चाहिए बिकॉज फ़ोन से बार बार ऑन करके देखना डेट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 13 चैप्टर हमारे पास बायोलॉजी के हैं, 19 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं एंड 13 चैप्टर फिज़िक्स के हैं और इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स हैं। अब एक चैप्टर को 100% इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करने के हमारे पास स्टेप्स हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ टेकिंग लेक्चर्स। लेक्चर्स लें, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं वरना आपने जो अकेडमी ज्वाइन की हुई है वहाँ से लाजमी लेक्चर्स। जो आप लेक्चर्स लेंगे उसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं जो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है, अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाती है। नोट्स बनाने की एक और बात यह है कि इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। एक टॉपिक डिफरेंट चैप्टर से एक ही जगह नोट किया जाता है तो रिवीजन में भी आसानी हो जाती है। जब आपने लेक्चर्स ले लिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, देन आपने फर्स्टली टेक्स्ट बुक से थॉरोली रीडिंग करनी है। देन यू लर्न दैट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। लर्न आपने बुक से कर लेना है ताकि आपको टेस्ट में चीज़ें याद रहें, भूल ना जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज सॉल्व एमसीक्यूज एंड वर्कशीट्स। एमसीक्यूज करने हैं, वर्कशीट्स को सॉल्व करना है। आप स्टेप्स की, किप्स की, कोई भी प्रैक्टिस बुक जो आपके पास हो उसमें से एमसीक्यूज एंड वर्कशीट्स को सॉल्व करते रहना है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे, जितने एमसीक्यूज रॉन्ग होंगे आपने उन एमसीक्यूज को हाईलाइट कर लेना है। आपने उन रॉन्ग एमसीक्यूज को बुक पर नोट डाउन कर लेना है कि मेरा ये एमसीक्यूज रॉन्ग हुआ है। इन रॉन्ग एमसीक्यूज को नोट करके छोड़ नहीं देना बल्कि डेली रिवाइज करते रहना है ताकि वो एमसीक्यूज जब भी आए आपका रॉन्ग ना हो। दोबारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका वही एमसीक्यूज जो पहले रॉन्ग हो चुका है। द फाइनल स्टेप इज़ कि आपने इस चैप्टर का टेस्ट सॉल्व करना है विद टाइमर ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए कि विद इन अ टाइम आपने एमसीक्यूज की कैसे सॉल्व करना है। अगर तो आपने ऑलरेडी एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो आप एकेडमी के शेड्यूल को ही फॉलो करेंगे। अगर आप अपना इंटरप्ट करेंगे तो दोनों स्पॉइल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। हम बात करेंगे प्रिपरेशन विद एकेडमी एंड एमडी कैट प्रिपरेशन विदाउट एकेडमी। अगर आपने एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वहाँ जाकर लेक्चर्स लें, उनके वर्कशीट्स को सॉल्व किया करें और फिर नेक्स्ट डे वहाँ जाकर टेस्ट को सॉल्व करें। लेकिन अब मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात करूँगी जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई। विदाउट एकेडमी एमडी कैट की प्रिपरेशन वो कैसे करेंगे। अब आपने मेरी तमाम बातों पर फुल कंसंट्रेशन करना है। आपने सारा सिलेबस ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज़ में कैसे कवर करना है। अब हम फर्स्ट एड की बात करेंगे। एक दिन को आपने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेना है। आपका जो फर्स्ट डे का फर्स्ट ब्लॉक है उसमें आपने एक चैप्टर बायोलॉजी, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक टॉपिक इंग्लिश का, इनके लेक्चर्स ले लेने हैं। ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगेंगे। ये आपका डे 1 का ब्लॉक 1 का काम है। अब हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट डे के ब्लॉक 2 में आपने जो लेक्चर्स लिए थे, जो नोट्स बनाए थे ब्लॉक 1 वाले, उनको आपने बुक से याद करना है यानी कि रीडिंग कर लेनी है। ये आपका फ़र्स्ट डे के 2 ब्लॉक्स का काम हो गया है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड डे के जो 2 ब्लॉक्स होंगे उसमें आपने फ़र्स्ट ब्लॉक में वर्कशीट्स को सॉल्व कर लेना है या पिछले दिन का जो काम रह गया है वो कर लेना है 1 या 2 घंटे में। देन आपने ब्लॉक 2 में आपने टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है विद टाइम। सेकंड डे में इसी तरह 2 डेज़ में एक एक चैप्टर्स इन चारों बुक्स का कवर हो जाएगा।
13 चैप्टर्स हैं तो 26 डेज़ में आपके ये सब चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कैसे कवर करने हैं। केमिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स हैं वो आपने नेक्स्ट 4 डेज़ में कवर कर लेने हैं, इनको भी कवर कर लेना है जो बायो या फिजिक्स का लेफ्ट ओवर रह गए होंगे। इसको किंडम का चैप्टर बहुत टफ लगता है तो आपने उन्हीं 30 डेज़ में बाकी तमाम कामों के साथ साथ डेली 1 पेज या फिर 1.5 पेज किंडम का भी करते रहना है, तभी आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इन्हीं 30 डेज़ में आपका किंडम एनिमल वाला चैप्टर भी कवर हो जाएगा। इसी तरह से हमारी फर्स्ट रीड कंप्लीट हो गई है। अब आपने 2 to 3 डेज़ में अपनी मिस्टेक्स को कवर करना है, रॉन्ग MCQs को करना है, सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। अब आपका सारा सिलेबस एक दफ़ा कवर हो गया है, मिस्टेक्स भी कवर हो गई हैं। इसके बाद आपने FLP यानी फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करना है एग्ज़ाम इन्वायरमेंट के वे में, प्रॉपर टाइमिंग को नोट करके, और अपने आप को एनालाइज करना है कि आपको कितना आता है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और आगे कितनी इम्प्रूवमेंट की नीड है। अब हम सेकंड फेज़ की तरफ चलते हैं जो कि रिवीजन है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ याद रहती है जिसकी आपने मल्टीपल रिवीजन्स की हों। आपने 15 डेज़ में रिवीजन करनी है, पहले हमने 30 डेज़ में इसलिए किया था क्योंकि तब लेक्चर्स भी लेने थे और याद भी करना था। अब हमने 4 ब्लॉक्स के बजाय 2 ब्लॉक्स में एक चैप्टर को कवर करना है। फर्स्ट स्टडी ब्लॉक में आप इसे बुक्स और नोट्स से रिवाइज करेंगे, सेकंड स्टडी ब्लॉक में टेस्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आपको एक चैप्टर कवर करने में 3 आवर्स लगे थे तो सेकंड टाइम करने में आपको 2 आवर्स लगेंगे। इसी तरह उसी चैप्टर को थर्ड टाइम करने में 1 आवर लगेगा। इसी तरह आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप FLP को सॉल्व करेंगे। नाउ यू सी कि जब आपने फर्स्ट टाइम FLP को सॉल्व किया था उससे मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। मिस्टेक्स अभी भी होंगी लेकिन वो वाली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो पहले हो रही थी। थर्ड रिवीजन आपने 1 वीक में करनी है, टाइम कम है, नाउ फास्ट। एक दिन में आपने हाफ बुक करनी है, दूसरे दिन में उसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट हाफ करना है। इसी तरह 1 सब्जेक्ट 2 डेज़ में रिवाइज होगा। इसके बाद इसके FLPs कर लेने हैं। इंग्लिश को एक ही दिन देना है क्योंकि वो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। 7 डेज़ में 3 बुक्स एंड 1 डे फॉर इंग्लिश का कवर हो जाएगा। अब बाकी कितने डेज़ रह जाएंगे वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका MD कैट का टेस्ट कब कंडक्ट करवाया जाएगा। उन डेज़ में आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, पास पेपर्स तो लाजमी करें क्योंकि काफ़ी MCQs रिपीट हो जाते हैं। मैक्सिमम FLPs सॉल्व करें, पेड प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करें। इस तरह आप 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज़ में आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी विदाउट अकेडमी, अगर आप इसी शेड्यूल को फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस से करें। आपने अपनी 100% एफर्ट को पुट करना है, फिर आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देना है, अल्लाह ताला ने रिवार्ड देना है।